हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट टेंस को डिटेल में कवर किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस का भी पहला हमारा जो फॉर्म आता है वो होता है सिंपल फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस में वो कौन से एक्शन होंगे जो एक्शन पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब पास्ट में कोई एक्शन वो हो गया है, गुजर चुका है, वो एक्शन हमारा आ जाएंगे सिंपल पास्ट में। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मैं कल एक मूवी देखने गई थी और कल मैंने एक मूवी देखी थी, वो हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि वो हो गया है, पास्ट में मैंने कर लिया है। अगर मैं बोलूँ कि पिछले साल मैं लंदन घूमने गई थी, मतलब पिछले साल का वो इंसिडेंट है, वो एक्शन है, वो हो गया है, पिछले साल में हो गया है, वो गुजर चुका है। ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V2, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है। V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट एंड प्लेस एंड देन टाइम। सिंपल पास्ट में हम लोगों को हमेशा ही V2 यूज़ करना होता है। अगर अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं पिछले साल लंदन घूमने गई थी, उसको मुझे अगर फ्रेम करना है, मैं क्या लिखूँगी? आई visited London last year. I visited London last year. नेक्स्ट जो सेंटेंस मैंने कहा था कि मैंने कल एक मूवी देखी थी, यही कहा था। तो I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday। तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म। अब इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? जैसे कि आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो रहा था, हम डू या डस का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिड का। यहाँ पे कोई दो अलग अलग नहीं है, यहाँ पे डिड यूज़ करना है। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं लंदन नहीं गई थी पिछले साल, तो यहाँ पे मुझे बोलना होगा डिड नॉट। उसके बाद क्या विजिटेड ही होगा? नहीं, उसके बाद विजिटेड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिड का यूज़ कर दिया है, तो ed यहाँ पे नहीं होगा। मतलब आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट विजिट लंदन लास्ट ईयर। आई डिड नॉट विजिट लंदन लास्ट ईयर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे बोलना है कि मैंने कल कोई मूवी नहीं देखी थी, सो यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट वॉच अ मूवी येस्टरडे। तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, गुजर चुका है, उस एक्शन को हम फ्रेम करेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म में। हमारा सेकेंड फॉर्म क्या आ जाता है? हमारा सेकेंड फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट टेंस में भी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था? कोई भी एक्शन जो लगातार हो जा रहा था वो हो रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? कोई एक एक्शन जो पास्ट में लगातार हो रहा था एक स्पेसिफिक टाइम पे, वो हो जाएगा हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि वो कल शाम फुटबॉल खेल रहा था, मतलब शाम को वो फुटबॉल खेल रहा था, पास्ट टेंस में वो लगातार जारी था। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कल मैं जब पढ़ रही थी मेरी मम्मी मेरे रूम पे आई, मतलब मैं जब पढ़ रही थी वो प्रोसेस ऑनगोइंग था, तो तब मेरी मम्मी मेरे रूम पे आई। ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्वियसली पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ कर रहे थे इज एम आर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाज वेयर, क्योंकि पास्ट टेंस है। उसके बाद जैसा था बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि V1 ing। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम था वो सिमिलर हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल को हम अगर फ्रेम करते हैं सेंटेंस में, वो कैसा होगा कि वो कल शाम को फुटबॉल खेल रहा था या वो शाम को फुटबॉल खेल रहा था। सो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल
in the evening. He was playing football in the evening. सेकेंड जो सेंटेंस मैंने कहा कि मैं पढ़ रही थी जब मेरी मम्मी रूम पे आई. सो आई वॉज स्टडिंग when my mother entered my room. अब इस सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है कि बहुत आसान है. सिमिलरली मैं यहाँ पे एक नॉट का यूज़ कर देंगे. वो कल फुटबॉल नहीं खेल रहा था. ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग. मैं पढ़ नहीं रही थी जब मम्मी आई. आई वॉज नॉट स्टडिंग व्हेन माई मदर एंटर्ड माई रूम. तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कि कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में ऑनगोइंग में था एक स्पेसिफिक टाइम पे, वो हमारा आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है परफेक्ट फॉर्म. तो यहाँ पर भी सिमिलरली वो फॉर्म होगा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि वो एक्शन जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है वो एक्शन हो रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही है कि कोई एक एक्शन जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, वो हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. कोई एक एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पे पास्ट में कंप्लीट हो चुका है वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होता है कि सब्जेक्ट पास्ट टेंस है इसलिए हैड होगा, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा V3 एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम है वो सिमिलर रहेगा, वो सेम रहेगा. लेकिन यहाँ पे और भी एक कॉन्सेप्ट है. यही कॉन्सेप्ट है कि अक्सर हम बोलते हैं ना कि पता है मैं जब वहाँ पे गई थी ना वो चला जा चुका था. मतलब यहाँ पे दो एक्शन हो रहा था है. एक तो मैं गई थी और एक वो चला जा चुका था. ऐसे जब दो एक्शन के बारे में हम बताते हैं पास्ट के, तो हम क्या करते हैं जो फर्स्ट एक्शन हमारा होता है मतलब जो पहले ऑकर हुआ था उसको फ्रेम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको हम फ्रेम करते हैं सिंपल पास्ट में. एग्जांपल अगर मैं दूँ कि मैं स्टेशन जाने से पहले ही ट्रेन वहाँ से चला जा चुका था. मैं स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन चला जा चुका था. मतलब फर्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या हुआ था कि ट्रेन चला जा चुका था. सेकेंड एक्शन हमारा हुआ कि मैं स्टेशन पहुंचे. इसको अगर फ्रेम करना हो क्या होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर I reached. बिफोर आई रीच्ड मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन. मतलब हैड लेफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट जिसके साथ रहेगा वो एक्शन पहले हो चुका है. मतलब ट्रेन पहले जा चुका था उसके बाद मैं पहुँची. तो ऐसे जब दो एक्शन के बारे में हम बताएंगे तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. जो एक्शन पहले हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो सेकंड में हुआ था पास्ट में ही उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सिमिलर है, वो ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट होगा. यहाँ पे सिंपली नॉट का यूज़ होगा, लेकिन इस सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे. ये सेंटेंस वो दो एक्शन के बारे में बताया जा रहा है इसलिए. लेकिन यहाँ पे अगर एक नॉर्मल सेंटेंस का हम यूज़ करें कि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट कर लिया था, तो उसके लिए होगा ही हैड कंप्लीटेड his project before time. समय से पहले ही ख़त्म कर लिया था. So he had completed his project before time. इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे सिंपली नॉट यूज़ कर देंगे. he had not completed his project before time. तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट. पास्ट टेंस का हमारा लास्ट फॉर्म क्या आ जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये यू है, हाँ, ओके। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई एक काम पास्ट में शुरू हुआ था, वो अभी भी लगातार हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से समझिए कि कोई एक एक्शन जो पास्ट के एक टाइम पे शुरू हुआ था, फिर बहुत टाइम तक वो कंटिन्यू भी हुआ था, उसके बाद जाके किसी एक टाइम पे वो फिनिश हो गया है, वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ कि मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही थी, मतलब अभी नहीं रह रही हूँ, 20 साल से रह रही थी, मतलब इसका मीनिंग यही हो गया कि 20 साल पहले रहना शुरू किया था, फिर 20 साल तक मैं दिल्ली में रही, फिर वो हो चुका है, अभी मैं नहीं रहती हूँ। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड क्योंकि पास्ट टेंस है, फिर आ जाता है हमारा बीन, उसके बाद V1 उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम वो सेम रहता है, वो सिमिलर है, चेंज सिर्फ यहाँ पे है, बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। जो एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही थी, तो 20 साल से रह रही थी, आई हैड बीन लिविंग in Delhi for 20 years. For 20 years. 20 साल से रह रही थी, अभी नहीं रहती हो, ठीक है। तो यहाँ पे for 20 years, अगर 20 years की जगह कोई ईयर होता, पर्टिकुलर अगर मैं कोई ईयर दे देती या पर्टिकुलर टाइम दे देती, वो सेंस हो जाता, पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे सेंस हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि कोई एक काम जो पिछले टाइम पे शुरू हुआ था, एक फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड इट वाज कंटिन्यूड एंड आफ्टर दैट इट वाज कंप्लीटेड। सो ऐसे एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना हो तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट। तो आइए कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से ग्रैप करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। 5 सेंटेंसेस में द फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश द मैच। आई डैश द मैच, यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि वो कहना चाहता है कि मैंने जो मैच था वो मैंने जीत लिया है। मतलब क्या हुआ, कुछ वो इंसिडेंट वो हो चुका है पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, मतलब विन का V2 मतलब ओन हो जाएगा, आई ओन द मैच। सेकेंड सेंटेंस, दे डैश अ स्टोरी व्हेन आई सॉ हिम। दे डैश अ स्टोरी व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उन लोगों को देखा वो लोग क्या कर रहे थे, स्टोरी पढ़ रहे थे। मतलब कोई एक एक्शन वो लोग ऑनगोइंग में थे, ऑनगोइंग कर रहे थे, मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे है आई सॉ हिम, मतलब पास्ट में बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे वेर रीडिंग। दे प्लूरल है इसलिए हो जाएगा वेर, दे वेर रीडिंग अ स्टोरी व्हेन आई सॉ हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश utensils before the maid came. She dash utensils before the maid came. ये तो घर घर की कहानी है कि मेड आने से पहले ही उसने अपना जो मतलब बर्तन था उसको धो लिया था। तो क्या होगा, आने से पहले उसने वो फिनिश कर लिया था। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, उसने वो बर्तन को वॉश कर लिया था, वो फर्स्ट एक्शन है। तो वो हमारा आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब शी हैड washed utensils before the maid came. बर्तन उसने मेड आने से पहले ही वॉश कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच डैश for 2 hours when I reached the stadium. मतलब क्या बोल रहा है, for 2 hours। यहाँ पे for 2 hours देख के हमको पता चल रहा है एक्चुअली कौन सा फॉर्म होगा। फिर भी अगर हम ट्रांसलेट करें तो यही है कि मैं जब स्टेडियम पहुँची थी तब वो जो मैच था वो 2 घंटे से जारी था, मतलब 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, 2 घंटे से वहाँ पे जारी था पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन गोइंग, क्योंकि ऑप्शन गो है,
had been going. The match had been going for 2 hours when I reached the stadium. Last sentence, Columbus dash America. Columbus dash America. ऑप्शन इज डिस्कवर, मतलब कोलम्बस जो थे उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था. मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस में कोई एक इंसिडेंट वो हो गया था ऑलरेडी, पास्ट टेंस में हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब डिस्कवर्ड. डिस्कवर्ड, कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका. मैं आशा करती हूँ आपको पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है. अगर समझ में आया है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you for watching.